बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ड्यूरेबल आर्ट। मैं आपका टीचर हसन तारिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकैड की पहली क्लास। सबसे पहले हमने ऑटोकैड की जो बेसिक सेटिंग होती हैं कुछ हमने सबसे पहले वो करनी है, और वो सेटिंग्स करने के बाद हमने ऑटोकैड की शीट लगानी है। कोई भी न्यू ड्राइंग शुरू करने से पहले एक शीट लगाई जाती है और उस शीट में काम किया जाता है। तो आप सब ने एक रजिस्टर ले लेना है और उसके ऊपर डिटेल के साथ जो जो कुछ मैं बताता जाऊँगा वो आपने नोट करता जाना है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको किसी किस्म की कोई कमांड बोलती है तो आप वो रजिस्टर से देख के यूज़ कर सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपने ऑटोकैड खोल लिया होगा अपने सामने। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ऑटोकैड की जो बेसिक सेटिंग है वो करनी है। तो बेसिक सेटिंग के लिए सबसे पहले आपने कमांड लगानी है OP एंटर। OP ये ऑप्शन की कमांड होती है। पूरी कमांड का नाम है ऑप्शन, लेकिन शॉर्टकट में ऑप्शन को OP की कमांड लगाते हैं। तो OP एंटर करेंगे हम, तो ये आपके पास एक ऑप्शन का जो है ना वो बार खुल जाएगी। सबसे पहले आपने आना है डिस्प्ले में, ठीक है। तो डिस्प्ले में आकर आपने सबसे पहले ये क्रॉसचेयर साइज है, ये आपका थोड़ा होगा वहाँ पे, मैंने तो अभी सेटिंग की हुई है तो इस वजह से आ रहा है। आपका ये 5 पे आ रहा होगा यहाँ पे, तो इसको आपने फुल कर देना है 100 पे, ठीक है। उसके अलावा आपने ओपन एंड सेव में जाना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है 2000 ड्राइंग DWG। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है अपने सिस्टम में और आपका वर्जन लेटेस्ट है, लेकिन अगर यही ड्राइंग आप किसी और के सिस्टम में जाके खोलना चाह रहे हैं, किसी को सेंड करना चाह रहे हैं, तो अगर उसका वर्जन लो है ऑटोकैड का, तो उसमें फिर जो है ना ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये फिर सेव ही 2000 में होगी। तो इसको सिलेक्ट कर देना आपने। उसके अलावा आपने यहाँ पे आना है कि सिलेक्शन में आना है। सिलेक्शन में आके आपने थोड़ा सा इसको, ये भी आपका छोटा होगा, और इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। ये भी आपका वहाँ पे छोटा आ रहा होगा, मैंने पहले सेटिंग की थी, तो इसको आपने अंदाजे के मुताबिक, ये देख लें इस साइज़ के मुताबिक आ जाना चाहिए। इसको करने के बाद आपने अप्लाई करना है और ओके कर देना है, ठीक है। ये ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग हमने कुछ कर ली है, अभी कुछ रह रही है। ओ स्नैप की कमांड लगानी है, जो कि शॉर्टकट है उसका OS। यहाँ पे आके ये आपके ये ऐसे आ रहे होंगे, इन सब को आपने सेलेक्ट ऑल कर देना है। इनका फ़ायदा यह है कि कोई भी कमांड आप लगाते हैं तो आपके पास स्नैप के पॉइंट आते हैं कि सेंटर पॉइंट से क्लिक करना है आपने, मिड पॉइंट से करना है, एंड पॉइंट से करना है, क्वाड्रेंट है, इंटरसेक्शन है, एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके अलावा परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट, अपेरेंट इंटरसेक्शन, पैरेलल, ये सारे पॉइंट आपको काम आएंगे आपके आगे। तो इसको भी ओके कर देना आपने। उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है, ये बेसिक सेटिंग करने के बाद ऑटोकैड की शीट लगानी है। हम एक स्पेसिफिक शीट लगाया करेंगे ड्राइंग बनाने के लिए, ताकि उस उतनी शीट में हम काम कर सकें। तो शीट लगाने के लिए आपने सबसे पहले यूनिट की कमांड लगानी है, UN एंटर। और यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने, डेसिमल सेलेक्ट हुआ है तो इसको आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करना है, और ये प्रीसीजन आपने सेलेक्ट करना है 1/8। 1/8 का स्केल सेलेक्ट करना है कि 1 इंच में 8 फुट होंगे, ठीक है। और उसके बाद ओके कर देना है। अगली कमांड हमारी इसके बाद लगेगी लिमिट्स की, LIMITS। ये कमांड आपने पूरी लगानी है, इसका शॉर्टकट नहीं है कोई। और उसके बाद लिमिट्स लिखने के बाद आपने डबल एंटर करना है, और हम अब शीट का साइज़ देंगे 100 फीट, 100 फीट, और एंटर कर देना आपने। फिर आपने करना है, अगली कमांड आपने लगानी है Z एंटर A एंटर, Z एंटर A एंटर। इससे अगली कमांड है ग्रिड। ग्रिड ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि डिब्बे डिब्बे से बने हुए हैं जो हमारे स्क्रीन पे, इसको ग्रिड कहते हैं। तो ये ग्रिड की भी सेटिंग करनी होती है, GRID, ग्रिड। एंटर कर दें और 5 फीट लिख कर एंटर कर दें। अब ये हमारी मुकम्मल शीट लग चुकी है। इसको Ctrl+S करके आप सेव कर सकते हैं। Ctrl+S करेंगे
तो ये आपके पास लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे करनी है। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे करूँगा। ड्राइंग का नाम रख लें, मैं फ़र्ज़ करें रख देता हूँ ड्राइंग के नाम से ही रख देता हूँ मैं। आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं और इसको सेव कर दें। तो ये हमारी अब शीट लग चुकी है। तो शीट लगाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दे देता हूँ कि ये आप देख रहे हैं एक बार खुली हुई है आपके पास, ठीक है। यहाँ से लेयर प्रॉपर्टी है। लेयर प्रॉपर्टी आपने जितना भी काम करना है वो लेयर्स में करना है, ठीक है। तो लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे हम, ये एक बार खुल जाएगी हमारे पास लेयर प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पे ज़ीरो के नाम से एक लेयर ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपने न्यू लेयर्स बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप पहला जो नज़र आ रहा है स्टार बना हुआ है, न्यू लेयर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू लेयर आ गई है। इसका नाम मैं रख देता हूँ वॉल। ये मैंने वॉल रख दिया, ठीक है। बाहर क्लिक कर दें। उसके बाद ये कलर लिखा हुआ है, कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे कलर्स खुल जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी वॉल का कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हमारी वॉल का कलर ये हो, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि ईंटों का कलर रेड होता तो मैं रेड सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन वेट नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं लाइन वेट लिखा हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट है अभी। इसको मैं क्लिक करूँगा और मैं अपनी वॉल की लाइन वेट जो है ना वो रख देता हूँ ये 0.30 mm। याद रखें कि हमारी ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो मोटी लाइन होनी चाहिए, जो लाइन वेट होना चाहिए, वो दीवार का होना चाहिए, वॉल का। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाएंगे, विंडो का थोड़ा कम होगा, डिफरेंट जो है ना वो स्केल हम रखेंगे लाइन वेट के। तो फ़िलहाल एक ही लेयर बड़ी है तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। अब लेयर सेलेक्ट कहाँ से करनी है, बना तो लिया हमने। यहाँ पे आएंगे आप, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे वॉल के, तो ये वॉल लेयर हमारी लग गई है। तो लाइन हमारी कैसे लगती है, एल एंटर करेंगे, एल एंटर कर दी है। अब आपने करना ये है कि फ़र्स्ट क्लिक करना है किसी एक पॉइंट पे। ये मैंने फ़र्स्ट क्लिक किया और अब ये देखें, ये मैं सीधी लाइन लगाना चाह रहा हूँ लेकिन ये टेढ़ी आ रही है। ये देखें, जिधर को मर्ज़ी आप लेके जा सकते हैं। तो मैं F8 को प्रेस करूँगा तो ये सीधी हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल सीधी हो गई है लाइन। तो एक तरीका तो ये होता है कि लाइन लगा देते हैं आप बगैर किसी पैमाइश से। तो मैं अभी फ़िलहाल पैमाइश के बगैर लाइन लगा रहा हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। जिधर को क्लिक करते जाएंगे लाइन लगती जाएगी। और उसके बाद एस्केप करना है आपने। हर कमांड, जो भी कमांड लगाई है उससे आपने निकलने के लिए एस्केप का बटन दबाना है। तो मैंने एस्केप का बटन दबाया तो उसने लाइन को छोड़ा है। अभी मैं फिर दोबारा एल एंटर कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने सिंगल लाइन लगाई और एस्केप कर दिया, तो ये एक सिंगल लाइन है। ये मैंने ऐसे शेप बना दी है। तो अगर आप चाहते हैं कि यही लाइन आपकी कोई 10 फुट के हिसाब से लगे तो मैं आपको लगा के बताता हूँ। एल एंटर करेंगे हम, फर्स्ट क्लिक करेंगे और जिस तरफ को लाइन को लेके जाना है उस तरफ को माउस खींच के छोड़ देंगे, क्लिक नहीं अगला करेंगे। अब हम करेंगे पैमाइश देंगे 10 फीट। 10 फीट ये देखें स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है आपको, ये 10 फीट लिख के हमने एंटर कर देना है। तो ये हमारी 10 फीट की लाइन लग गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 10 फीट की है, तो उसकी डायमेंशन लेते हैं। तो डायमेंशन का एक तरीका तो ये है कि आपके पास नज़र आ रही है बार यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है लीनियर डायमेंशन। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और फर्स्ट पॉइंट लेंगे और उसके बाद सेकंड पॉइंट लेंगे, तो ये हमने लगा दिया। लेकिन अब डायमेंशन बहुत छोटी नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं ये मिलीमीटर्स में नज़र आ रही है। तो हमें फुटों में कैसे नज़र आनी चाहिए, उसके लिए डायमेंशन सेटिंग करते हैं। तो डायमेंशन सेटिंग के लिए आपने डी एंटर करना है। जब डी एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको मॉडिफाई। इस पर क्लिक करेंगे, एक बार खुल जाएगी। सबसे पहले आपने प्राइमरी यूनिट में जाना है। प्राइमरी यूनिट पे क्लिक किया तो यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट हुआ है, तो हमारी डायमेंशन मिलीमीटर्स में आई है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी फिटों में आए डायमेंशन, तो डेसिमल को हम कर देंगे आर्किटेक्चरल पे क्लिक। और यहाँ से जैसे हमने यूनिट में सेलेक्ट किया था कि हमने 1/8 का स्केल रखा है, तो यहाँ पे भी डायमेंशन का हम 1/8 का स्केल रखेंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप आ जाएं फिट में।
फिट से आपने करना ये है कि यहाँ पे कर देना आपने डायमेंशन ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर। तो ये आ गई हमारी। उसके बाद आपने आ जाना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे सूत्रों में साइज लिखा हुआ है जो कि बहुत छोटा है, तो आपने इसको रिमूव करके टेक्स्ट हाइट की जगह 9 लिख देना। 9 का मतलब है कि 9 इंच। जब भी 9 इंच जब भी लिखने हैं आपने इंच के साथ साइन नहीं डालना, ऑटोकैड ऑटोमेटिकली इंच को सिलेक्ट कर देता है। तो हम खाली 9 प्रेस करेंगे तो इंच सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने फिट लिखने हैं तो फिट के साथ जो है ना वो आपको लिखना पड़ेगा उधर। जैसे कि मैं अगर 9 फिट लिखना चाह रहा हूँ इधर, तो 9 लिख के साथ फिट का निशान प्रेस करूँगा, फिट वाला बटन। तो हमने अभी 9 इंच रखनी है तो खाली 9 मैंने प्रेस किया और वहाँ पे इंच का निशान आ गया। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, ये लिख देना आपने कि अलाइंड विद डायमेंशन। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट में आके अलाइंड विद डायमेंशन लाइन, ये सिलेक्ट हो गया आपका। उसके बाद आप सिंबल में आ जाएं। सिंबल में आएंगे तो यहाँ से आपको एरो हेड नजर आएगा सबसे पहले। तो एरो हेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी निशान सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको डायमेंशन में नज़र आए। तो यहाँ पे मैं एरो हेड ही सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद आपने एरो का साइज़ रख देना 3, मतलब 3 इंच। तो 3 मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद आपने आ जाना लाइंस में। तो लाइंस में आएंगे हम, तो यहाँ से आपने लाइनों का कलर भी सिलेक्ट कर लेना कि कौन सा कलर होना चाहिए। अभी वाइट है, मैं जो है ना आपको फ़र्ज़ करें कि मैं सेलेक्ट कर देता हूँ येलो कलर आए मेरा लाइंस का। तो ये देख सकते हैं आप लाइंस का येलो कलर आ रहा है। और दूसरी जो वर्टिकल लाइंस है उनका भी येलो आना चाहिए। तो ये येलो वर्टिकल लाइंस का भी सिलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस लाइन स्पेसिंग, इसको भी आपने 3 कर देना है। यहाँ लिखा हुआ है एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस, इसको भी आपने 3 कर देना है। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से ऑफसेट कितना होगा लाइन से, दीवार से लाइन का ऑफसेट कितना होगा वो भी हमने 3 इंच रख दिया। ठीक है, वापस आएंगे टेक्स्ट में। तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं आप कलर। यहाँ से सिलेक्ट हो सकता है, मैं ग्रीन कर देता हूँ फ़र्ज़ करें। ये देखिए ग्रीन कलर सेलेक्ट हो गया। बाय लेयर करेंगे तो जिस लेयर में आप डायमेंशन ले रहे हैं उसी लेयर का कलर आएगा। अगर मैं बाय लेयर करता हूँ तो वहाँ से सिलेक्ट है मेरी वॉल की लेयर, तो जब डायमेंशन लूँगा तो रेड कलर की डायमेंशन आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डायमेंशन का कलर ग्रीन आए टेक्स्ट का, तो मैंने ये टेक्स्ट का कलर ग्रीन लगा दिया। अब हम इसको ओके करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेट करंट, इसको सेट करंट कर दिया और क्लोज कर दें। अब देखें हमारी ऑटोमेटिकली ऑटोकैड ने वो चेंजेस कर दिए हैं जो कि हमने वहाँ पे सेटिंग में जाके किए हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा 10 फीट की लाइन लग गई है। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको लाइन लगा के बताता हूँ और उसकी पैमाइश लेते हैं हम। एल एंटर। अब मैं लगाता हूँ पैमाइश 20 फुट की। तो ये मैंने 20 और फुट का निशान लगा दिया और एंटर किया। तो ये देख सकते हैं आप। अब डायमेंशन मैंने एक तरीका आपको बताया था कि सामने बार में है, यहाँ से क्लिक करके भी आप डायमेंशन ले सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट जहाँ तक आप लेना चाहते हैं। अगर आप मिड पॉइंट तक लेना चाहते हैं तो मिड तक भी देखें आ सकती है। 20 फुट की लाइन है लेकिन मैंने मिड से पैमाइश ली है तो 10 फुट आई है। अब मैं पूरी पैमाइश लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये देखें 20 फीट आई हुई है। अब मैं इसको अगर डिलीट करना है आपने तो डिलीट का एक ऑप्शन ये है कि आप सेलेक्ट करेंगे और लैपटॉप या आपके कीबोर्ड पे डिलीट का बटन होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि आपने इस पर क्लिक करना है और ई एंटर कर देना है। ई से मुराद है अरेज की कमांड होती है ई एंटर करेंगे, ये डिलीट हो गया। तो डायमेंशन का दूसरा तरीका क्या होगा, वो है DLI एंटर। DLI डायमेंशन का शॉर्ट है, इस पर आप एंटर करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, तो मैं फर्स्ट पॉइंट दे दूंगा। अब वो बोल रहा है कि सेकंड पॉइंट कौन सा होगा आपका, सेकंड पॉइंट मेरा ये होगा। अब आप जितना मर्जी दूर जाके लाइन लगा सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक लग जाए अंदाजे के मुताबिक। तो ये देखिए 20 फुट की है। तो ये मैंने आपको लाइन का तरीका बता दिया। ठीक है, अब आपने ये सीधी लाइन की प्रैक्टिस करनी है कि लाइन सीधी कैसे लगानी है।
अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि एंगल के ऊपर लाइन कैसे लगानी है, किसी एंगल पे, किसी भी एंगल पे 45 पे लगानी है आपने, 30 पे लगानी है, 15 पे लगानी है, 75 के एंगल पे लगानी है, किसी भी एंगल पे लाइन लगानी है और वो कैसे लगानी है वो इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तक फ़िलहाल आपने ये लाइन की कमांड की प्रैक्टिस करनी है आपने और डायमेंशन की प्रैक्टिस करनी है, और बाकी जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ये सेटिंग आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। जो मैंने बेसिक सेटिंग बताई है ना ओ स्नैप की और ऑप्शन की, ये एक दफ़ा ऑटोकैड इंस्टॉल करके कर लेंगे तो फिर जब तक आप ऑटोकैड यूज़ करते रहेंगे ये सेटिंग रहेगी। उसके अलावा शीट जो है ना वो जब भी कोई नई ड्राइंग शुरू करनी है आपने तो फिर वो शीट लगानी पड़ेगी। ये मैंने जो ड्राइंग अभी सेव की है अगर मैं इसी में काम करता रहता हूँ बार बार तो शीट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मैं स्टार्ट न्यू ड्राइंग करता हूँ तो फिर शीट लगानी पड़ेगी। और शीट लगाने के लिए मैंने 100 फीट बाय 100 फीट का साइज़ दिया था आपको, आप किसी भी साइज़ में लगा सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग बड़ी है तो आप बड़ा साइज़ लगा सकते हैं, 500 बाय 500 फीट भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने हमारी क्योंकि इतनी ड्राइंग बड़ी नहीं है, अभी हमने प्रैक्टिस करनी है तो मैंने छोटी शीट लगाई है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार और इन कमांड्स को भी अपनी कॉपी एक बना लें, शीट अपनी एक कॉपी बना लें डायरी, और उसमें आप हर कमांड को लिखते जाएं नाम के साथ कि कमांड का नाम ये है और इसका शॉर्टकट ये है और कैसे कैसे उसको जो है ना आपने यूज़ करना है। वीडियो के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कौन सी कमांड प्रेस कर रहा हूँ और कौन सी मैं लिख रहा हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के ऊपर भी लिख दूंगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज आपने सीखा कि ऑटोकैड की शीट कैसे लगानी है और इसकी बेसिक सेटिंग कैसे करनी है। ये जो बेसिक सेटिंग हमने की है ये इंशाल्लाह आपके आखिर तक चलेगी, जब तक आप ऑटोकैड यूज़ करेंगे ये सेटिंग आपके तब तक आपको काम आएगी। तो बाकी जब भी आपने ड्राइंग न्यू शुरू करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम शीट लगाएंगे दोबारा, क्योंकि अगर शीट नहीं लगाएंगे तो आपकी कोई कमांड जो है ना वो सही नहीं लगेगी। तो जब भी नई ड्राइंग शुरू करनी है तो वो शीट लगानी पड़ेगी। तो मैंने जितना कुछ भी बताया वो सब आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें और उसकी प्रैक्टिस करें बार बार। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इसके एक्सपर्ट हो सकेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।